Hello students, so I'm again back with part 3 of chapter number 6 Industries. Student, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. So student, the last topic covered in part 2 was shipbuilding. We have completed shipbuilding and part 2 will start part 3 with fishing. Part 3 हम लोग start करेंगे बच्चा किससे? Fishing से. फिशिंग टू टाइप से की जा सकती है, मतलब फिशिंग इज ऑफ टू टाइप. वन इज मराइन. मराइन की बात करना मतलब आप ओशन की बात करें. इनलैंड मतलब रिवर कैनाल्स की बात आप कर रहे हो. तो मराइन फिशिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इनलैंड फिशिंग. बच्चा मराइन ओशन से फिशिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इनलैंड फिशिंग. अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी कहाँ ज़्यादा मिलेगा? मराइन में. ऑल दो फिशिंग इज डन अलॉन्ग ऑल कोस्ट लाइन. बेटा हर कोस्ट लाइन पे फिशिंग हो ही रही. हमारे इंडिया के पास भी एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है. यहाँ पर हम लोग फिशिंग कर रहे हैं. यहाँ से कोस्ट लाइन इंडिया की स्टार्ट होती है. हम पूरी कोस्ट लाइन पे फिशिंग कर रहे हैं. पर अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में वो प्लेसेस कहाँ पर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिशिंग हो सकती है या वो आइडियल ग्राउंड कौन सा है, तो वो आइडियल ग्राउंड है वर्ल्ड में जहाँ पर वाटर कूल हो, शैलो हो, ज़्यादा डेप्थ ना हो, ठंडा पानी हो, डेप्थ भी कम हो, टेम्परेट रीजन हो. ये सारी चीज़ें नदर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट रीजन में जहाँ शैलो वाटर है, वाटर कूल भी है, वो एक आइडल फिशिंग ग्राउंड है. अगर हम वर्ल्ड के मेजर फिशिंग ग्राउंड की बात करें तो पहला फिशिंग ग्राउंड मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक. अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें तो कैसा है, देखो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर ये रहा इंग्लैंड और आप इसको ब्रिटेन भी बोल सकते हैं. ये रहा यूरोप और ये रहा अफ्रीका, है ना. तो इसके बीच में जो ओशन है वो है अटलांटिक ओशन. अभी नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक की बात कर रहे हैं तो देखो ये होता है किस मैप का नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट. मतलब कहीं पर ये इस प्लेस की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक. अटलांटिक के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में दिस रीजन एक्सटेंड बिटवीन न्यू फाउंडलैंड. ये जो रीजन है ये न्यू फाउंडलैंड, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से यूएसए के न्यू इंग्लैंड स्टेट तक है. न्यू वेस्ट अटलांटिक ओशन जो कि एक आइडियल साइट है फिशिंग के लिए, उसका एक्सटेंशन है कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से यूएसए के न्यू इंग्लैंड स्टेट तक. द ग्रैंड बैंक्स, द पाई Bank, the Sable Bank, and the George Bank are some important fishing ground in this region. North West Atlantic में कहाँ कहाँ पर बचा? सेंट पायर बैंक, सेबल बैंक, जॉर्ज बैंक, ये इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स हैं. यहाँ पर कौन कौन सी फिश मिलती है? कॉड, हेरिंग एंड मैक्रेल, हेरिंग, कॉड, ये फिश मिल जाएंगे आपको नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में. उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक की ये जो रीजन है वो एक्सटेंड करेगा आइसलैंड से मेडिटेरेनियन के शोर तक. आइसलैंड से लेकर मेडिटेरेनियन तक का जो रीजन है उसे हम नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक बोलेंगे. यहाँ पर जो फिश मिलेगी वो होगी डॉजर, ग्रेट फिशर बैंक इन द नॉर्थ. डॉजर बैंक, सॉरी फिश नहीं, कौन सा बैंक? डॉजर बैंक. और दूसरा बैंक कौन सा है? ग्रेट फिशर बैंक. नॉर्थ सी में ये फेमस फिशिंग ग्राउंड्स हैं. नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, आइलैंड, यूके, रशिया, ये इंपॉर्टेंट फिशिंग नेशंस हैं. फिशेस यहाँ पर भी कौन सी मिलती हैं बच्चा? हेरिंग, कॉड, मैक्रेल. अब हम अटलांटिक से चलेंगे पैसिफिक ओशन में. तो पैसिफिक ओशन में पहले पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक को. ये जो रीजन है ये एक्सटेंड करता है बेरिंग सी. बेरिंग सी आप लोग मैप में ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट है. बेरिंग सी से ईस्ट चाइना सी तक. नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? बेरिंग सी टू ईस्ट चाइना सी तक. कमर्शियल फिशिंग इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन जापान. कमर्शियल फिशिंग को तो बहुत अच्छे से जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ने भी डेवलप किया है. रशिया ने भी डेवलप किया है. रशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान में फ़िशिंग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. कमर्शियल फ़िशिंग फ़िश कौन कौन सी मिलती है? सालमन, सर्डीना, हेरिंग, टूना आर कॉट हेयर. अब नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक वो रीजन है जो कहाँ से कहाँ तक है? अलास्का और कैलिफोर्निया. एक्सटेंड बिटवीन अलास्का एंड कैलिफोर्निया. यहाँ पर जो फिश मिलेंगी वो है सालमन, हेलिबट, हेरिंग, आर्कॉट हेयर. In India, marine fishing is done
इन द स्टेट्स लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट। ऑब्वियसली बात है, कोस्ट पर जितने भी स्टेट होंगे वहाँ पर मराइन फिशिंग होगी, यहाँ पर मराइन फिशिंग होगी, यहाँ पर मराइन फिशिंग होगी। इनलैंड फिशिंग कहाँ पर होती है बच्चा? जहाँ पर रिवर्स होंगी, कैनाल्स होंगी, लेक्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे। ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश में इनलैंड फिशिंग होती है। इनलैंड फिशिंग किसके थ्रू कर सकते हैं आप? रिवर, कैनाल, लेक्स, पॉन्ड्स के थ्रू। और मराइन फिशिंग कहाँ होती है? पूरी कोस्ट लाइन पे मराइन फिशिंग होती है। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर होगी। ऑटोमोबाइल industry which design, develop and manufacture, markets and sell motors। अच्छा, वो इंडस्ट्री जो डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है मोटर व्हीकल्स को और उनको सेल करती है, वो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है ये आप सबको पता है कि भाई ट्रक भी आएंगे, बस भी आएंगे, कार, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, सब कुछ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूएसए की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूएसए लीडर है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद जापान, जर्मनी, फ्रांस है, साउथ कोरिया है। ये दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भी वेल डेवलप्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात, जहाँ पर वेल डेवलप्ड सेंटर्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इज़ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। अगर हमारे इंडिया में पूछें कि सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन सी है तो क्या बोलोगे आप? मारुति सुजुकी। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। बच्चा, जो जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं ये अपने वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज कर देती हैं रिवर्स में, वाटर बॉडीज़ में, ओशन में, बिना उसको कोई ट्रीटमेंट दिए। इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज देयर वेस्ट इनटू एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड। देखो, गैस के फॉर्म में भी दे रहे हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी दे रहे हैं, सॉलिड के फॉर्म में भी दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो निकलते हैं वो या तो हमारी गैस को पोल्यूट करें, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को, या तो लिक्विड को, या तो सॉलिड को, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अच्छा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और वो इंडस्ट्रीज़ अपने वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज कर देती हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में, एयर में और हमारे लैंड के ऊपर, ठीक है ना। हमारी ज़मीनों के ऊपर, हवा में और पानी में इनका जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्चार्ज कर देती हैं। कौन? इंडस्ट्रीज़। बिना कोई ट्रीटमेंट दिए जो भी वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली अगर ट्रीट कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बिना उसको कोई ट्रीटमेंट दिए ये डायरेक्टली वेस्ट को डंप कर देती हैं, या तो वाटर बॉडी में, या ऑन लैंड और ऑन एयर। सो 3 type of waste are there which is emitted by industries: gas, liquid and solid, to cause air, water, soil and noise pollution। जिससे कि क्या होता है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। जो पोल्यूशन इंडस्ट्रीज से कॉज होता है उसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन लेंगे बच्चा। वो जितना भी प्रदूषण जिसके लिए इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होगा? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ये डिग्रेड करता है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को एंड इफेक्ट द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को इफेक्ट करता है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। सम ऑफ द हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज हैं सीमेंट, आयरन, स्टील, ऑयल रिफाइनरीज। कौन कौन सी हैं हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज? सीमेंट, आयरन एंड स्टील, ऑयल रिफाइनरी, पेपर, शुगर, टेक्सटाइल, थर्मल। जितने भी बेसिक नीड की इंडस्ट्री उसमें सबके नाम आ गए। ऑयल के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, पेपर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, शुगर, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, ये सब बहुत बड़ा लॉस या पोल्यूशन दे रही हैं हमारी कंट्री को। कॉजेस: इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। व्हेन द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर गुड, जब भी फैक्ट्रीज कोई गुड को मैन्युफैक्चर करेगी तो पैरेलली वो हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर रही है। कैसे? देखो, द एक्टिविटी सच एज बर्निंग ऑफ कोल, वो जैसे आयरन और से आपको क्या बनाना है बेटा? आयरन।
तो आपको इस आयरन ओर को एक हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यूज़ करोगे किसका? कोल का। कोल को बंद करने पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी और भी हार्मफुल गैसेज़ रिलीज़ होती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देती हैं। ऑयल रिफाइनरी, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल का यूज़, फैक्ट्रीज़ में ये सब पॉल्यूटेंट को रिलीज़ करते हैं वाटर में। कुछ मेजर पॉल्यूटेंट हैं जो एयर में रिलीज़ होते हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर्स सच एज़ डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स। ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट हैं जो हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम हमारे वेस्ट को डंप कर देते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो जिससे क्या होता है? वाटर पोल्यूशन। डंपिंग ऑफ हज़ार्डियस वेस्ट कंटेनिंग लेड, वो वेस्ट जिसमें लेड था, मरकरी थी, आर्सेनिक थे, वाटर बॉडीज़ ने आपने उनको डंप कर दिया। डिस्चार्ज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, अगर आपने रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी पानी के अंदर डंप कर दिया, ठीक है, जो कि कहाँ से निकला था? न्यूक्लियर पावर प्लांट से। और अगर कई बार गलती से वाटर में ऑयल स्पिल हो गई, तो इससे बेटा वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है, मराइन लाइफ की लाइफ डैमेज हो जाएगी। मतलब जो को ऑक्टोपस, फिश जो पानी के अंदर रहते हैं, उनकी लाइफ में बहुत बैड इफेक्ट आएगा। नाउ डंपिंग ऑफ सॉलिड इंडस्ट्रियल वेस्ट सच एज फ्लाई ऐश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट से जो फ्लाई ऐश निकलती है, जो स्लैग है, मेटल इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी वेस्ट है, अगर आप इसको डंप कर दें कहाँ पर? ऑन लैंड, सो इट विल बिकम द रीज़न ऑफ सॉइल पोल्यूशन। जितनी भी हैवी मशीन्स हैं जो फैक्ट्रीज़ में ऑपरेट हो रही हैं, वो क्या देती हैं? नॉइज़ पोल्यूशन। ठक 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 ठक, पट 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 पट, बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज़ जो आती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? नॉइज़ पोल्यूशन। अब प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचा सकते हैं? तो पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ेगा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में, उसके बाद ही उन्हें आपको डिस्चार्ज करना, भले एयर में, वाटर में या ऑन लैंड। बहुत सारे ट्रीज़ को आपको प्लांट करना है, जिससे कि डस्ट, स्मोक और अदर पॉल्यूटेंट जो एयर में हैं, वो रिड्यूस हो जाए। ज़्यादा ट्री होंगे तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो डिस्चार्ज कर देती हैं बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को हमारे एनवायरनमेंट में, भले वो पानी में हो, ज़मीन पे हो या हवा में। The government should take strict action against the industry which discharge higher amount of pollutant into environment than the level of prescribed। वो लेवल जो प्रिस्क्राइब किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने या इसके स्टेट गवर्नमेंट ने, उससे ज़्यादा अगर आप पोल्यूशन डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जानी चाहिए। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.